हमने आपसे कहा था कि किताब पढ़ना, चैप्टर पढ़ना। पता नहीं इसमें से कौन बच्चे ऐसे हैं जो किताब पढ़े होंगे और कौन किताब नहीं पढ़े होंगे। अगर अभी भी नहीं पढ़े होंगे तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी है, प्लीज किताब पढ़ना। बुक का चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक से पढ़ने से अच्छा कोई काम नहीं है, जितना अच्छा किताब पढ़ना है। ना कोई मास्टर, ना कोई ट्यूशन का टीचर, ना कोई प्रोफेसर उतना अच्छा पढ़ा सकता है जितना अच्छा किताब तुम्हें पढ़ा सकता है। इसलिए किताब पढ़ना जरूरी है। इसलिए हमेशा मैं ये जोर देता हूँ बच्चे पर कि किताब पढ़ा करो। तो हमने सिस्टमेटिक ढंग से पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। इससे पहले क्लास में कुछ स्टूडेंट आए हुए थे, तो उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था, है ना। और मुझे ये उम्मीद है कि उन लोगों को वो क्वेश्चंस याद होगा। क्योंकि आज शनिवार है तो कोई नया अध्याय में शुरू करना नहीं चाहा। हाँ, नया अध्याय जो है वो शुरू होगा क्लास में, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कल या परसों से, कल या परसों से नया अध्याय शुरू होगा। मेरी बात सुन रहे हैं सभी लोग? ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, अब प्लीज किताब पढ़िएगा। 100 नोट्स तो बनाए हैं ना, किताब पढ़िएगा। एक चैप्टर है, इसके बाद उसका नाम है श्वसन, है ना। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको अच्छा नोट्स मिल जाएगा। ओके, मैं आऊँगा। क्यों नहीं मिलेगा? गर्मी छुट्टी में जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, अच्छे से रहो। मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग के साथ जो है जुड़े रहूँ। जो हमारा अपना सोशल मीडिया चैनल है उसके माध्यम से कभी कभी कोशिश करूँगा कि मैं मेरे आसपास जो चीज़ें होती है, कल देखे ना चिड़िया मर गया था तो मैं दिखाया था तुम लोग को। 4 गो बच्चा था, ऊपर से गिरा और बेचारा चारों मर गया। चारों मर गया बेचारा। फिर उसको मैंने मिट्टी के अंदर जो है डाल दिया। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं देखना, लेकिन क्लास का ज़रूर देखना, ठीक है ना। क्लास का देखने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम लोगों ने जो पिछले 1.5 महीने से जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस पर तुम लोग कहाँ उतरते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। उसमें फर्स्ट है क्लोरोफिल, जो आप सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं है। अच्छा, क्लोरोफिल ये बात हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। फैन बंद कर दो प्लीज, उतना गर्मी नहीं है। हमें को बताएंगे ये हीमोग्लोबिन का क्या काम है। हीमोग्लोबिन का रक्त को लाल करना। दूसरी बात है इसका काम है लंग्स, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर के अब बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफर करना, ठीक है ना। बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफर करना। वही एक मेलानिन है। मेलानिन जो है, जो हमारा जो त्वचा का कलर जो होता है ना, वो इस पर डिपेंड करता है। और कैरोटीन जो है ये प्रोटीन है एक तरह का, हमारे ऊपर जो त्वचा के ऊपर जो टूट फूट होता है वो इसको मेंटेनेंस करता है। तो खास तौर से यहाँ पर जो आंसर होगा वर्णक का, उसका नाम क्या होगा? क्लोरोफिल, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। जीवन को बनाने के लिए हमको चाहिए पाचन। पाचन के क्या कहते हैं? डाइजेशन। श्वसन चाहिए हमको, उत्सर्जन चाहिए हमको, इजेशन का चाहिए, और ये सभी चाहिए, है ना। इन तमाम प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ मीनाक्षी, इससे पहले हम बात कर चुके हैं इस टॉपिक पर। इन तमाम प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीवन की वो प्रक्रियाएं, बॉडी के जो लाइफ प्रोसेस, राइट। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में ये तमाम प्रक्रियाएं होती है, ठीक है ना। जैव प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ रहा है कि आप लोग को उसको समझ में आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 गैस ग्रहण करती है। मीनाक्षी से क्वेश्चन है हमारा कि इन्वायरमेंट में CO2 कितना % है। इतना आसान थोड़ा ये क्वेश्चन डील करना, वो तो हम बता दिए तो सबको। हाँ पता है, आप बताइए। 0.03% इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। हमें बताएंगे कोई कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितना % है। 78%। हमको बताएंगे कोई कि हमें बताइए कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितना % है। बताओ। 21%, राइट, 21%। हमें बताएंगे आप कि इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन कितना % है। बताओ, कोई बताओ, एनीबॉडी। 0.08। अच्छा यहाँ देखोगे तो 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन मिला कितना हो गया 99%। बचा कितना 1%। 1% में और सारे गैसेस आते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%। हाइड्रोजन कितना होता है हाइड्रोजन 0.00005%। अच्छा ये दोनों गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को के अलावा एक और गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो कौन सा गैस है। इतना आसान थोड़ा क्वेश्चन डील करना। वो जो बोल दिया क्वेश्चन का ऑप्शन बता दिए, बात खत्म हो गया, तो वही से खत्म होता है। उसका नाम है ऑर्गन। क्या नाम है ऑर्गन। इन्वायरमेंट में कितना % है 0.93%। कितना है 0.93। अब तुम ऊपर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिला कितना हो गया 99%। बचा कितना 1%। 1% में 0.03% ऑर्गन गैस है। कितना ऑर्गन गैस है। बचा कितना 0.07%। नहीं बचा 0.07% में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%। बचा कितना 0.05%। 5 क्या 4%। इसी 4% में हाइड्रोजन भी है 0.00005%। बाकी और भी थोड़ा थोड़ा अलग गैस है। बात समझ में आ गई ना, समझ में आया बात, समझे रे, समझे बात को, याद रहेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है ऑक्सीजन गैस निकलती है। इतना तो मालूम होना चाहिए ना हमें। उसमें निकलता है ऑक्सीजन, यही गैस निकलती है ना। अब बाकी मैं बता दिया हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, है ना। नाइट्रोजन बता दिया हूँ 78। हाइड्रोजन बता दिया हूँ 0.0005%। क्लियर। ऑक्सीजन तो बता दिया हूँ 21%। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा कि अमीबा भोजन को किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, उसे कहते हैं एंटोसाइटोसिस। उसे कहते हैं एंटोसाइटोसिस। शिवानी जवाब देगी हमको कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है उसमें वो कौन से अंग का इस्तेमाल करता है। ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं एंटोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। लेकिन वो जो जिस अंग का इस्तेमाल करता है भोजन ग्रहण करने में, उस अंग को क्या कहते हैं। नहीं शिवानी ही बताएगी, शिवानी ही बताएगी। नहीं शिवानी ही बताएगी। वो जो अंग का इस्तेमाल करता है वो कौन से अंग का इस्तेमाल करता है। सीलिया तो पैरामीशियम में है। स्तुति आप बताइए।
आप बताओ ज्ञान चंद्र, कूटपात का इस्तेमाल करते हैं। अरे हम यही बोल सर अभी तो बोले थे, कहाँ बोले? धीरज बोले थे लेकिन बोल रहे थे, हम यही बोल रहे थे। हम बोले थे कूटपात, उसे इतने कहते जोर से हैं- बोली थी तभी आपने सुना। उसे कहते हैं इंग्लिश में सीडोपोडिया। कॉन्फिडेंस कहाँ है? कॉन्फिडेंस कहाँ है कि नहीं इसी का इस्तेमाल होता है? इसका मतलब है कि हम नहीं जानते हैं। इसका मतलब है कि हाँ वहाँ होगा। अब देख लो, एग्जाम पूछ लेते हैं फिर से। उसका इंग्लिश में नाम है सूडोपोडिया। क्या नाम है? कूटपात। उसको दूसरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप बताओ, दूसरा एक और इंग्लिश है उसका नाम बताओ। आप बताओ, आप बताओ शिवानी, दूसरे एक और इंग्लिश का नाम है उसका। आप बताओ मीनाक्षी, उसे बताए थे क्लास में। उसे कहते हैं फॉल्स फीट, नकली पैर। नकली पैर। हाँ फॉल्स फीट है ना, वो फॉल्स फीट है, वो असली नहीं है। वो क्या है? नकली। वो अभी ये खत्म, कल खत्म हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट के बाद। हाँ, जब वो भोजन में पैर डाले हाँ फॉल्स फीट, फिर कहीं और से पैर निकल जाएगा उसके, इसलिए उसको फॉल्स फीट कहते हैं। बात समझ में आई? ना समझ में आया? आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अमीबा में अस्थायी उंगली नुमा संरचनाएं कहलाती है। आप बताएंगे, आप नहीं, आप बताएंगे। आप मुझे अस्थायी उंगली नुमा संरचना जो है अमीबा में, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी उंगली नुमा संरचना जो है अमीबा में, उसे क्या कहते हैं? आप बताइएगा। छिलिलिया। देखिए बात समझ में ना, हम बात कर रहे हैं अमीबा का, ये बात कर रही है पैरामीशियम की। कूटपात होगा, ये तो बताए थे। अभी तो हम बात के बाहर निकले हैं। वो जो उंगली नुमा संरचना है अमीबा में, उसे कूटपात कहते हैं। अभी देखो समझ में आ जाएगा। कूटपात की इंग्लिश क्या होती है? पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहोगे ना, जिंदगी में काम नहीं बनेगा, समझे ना। अभी बताएं क्या क्या पता है मीनाक्षी उसको इंग्लिश में? सेकंड नाम पता है, फर्स्ट नाम बोल नहीं पा सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, फॉल्स फीट, नकली पैर, फॉल्स फीट। फॉल्स सूडोपोडिया। सीलिया होता है कहाँ? पैरामीशियम में। पैरामीशियम में। सीलिया कहाँ होता है? पैरामीशियम में। उस पैरामीशियम के ऊपर जो रुई नुमा रचना है, बाल जो है, बाल, उसे कहते हैं सीलिया। आपसे पूछता हूँ मैं, आपसे विल्ली कहाँ होता है? विल्ली, हाँ है, थर्ड है ना, 4th नंबर डी। ये विल्ली कहाँ होता है? अग्नाशय में। आप बोलिए विल्ली कहाँ होता है? छोटी आंत से। हाँ, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। छोटी आंत के कौन से भाग में होता है स्तुति विल्ली? नहीं बैठ जाओ, तू बैठ जाओ, हो गया बाबू, समझ गए। छोटी आंत कौन से भाग में होता है विल्ली? इलियम में, लास्ट भाग में। इलियम में नहीं होता है उंगली जो पोषक तत्व को अपने अंदर खींच लेता है और पूरा बॉडी में भेज देता है। बैठ जाओ। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? बिल्ली कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब किताब देखिएगा ना, किताब में लिखा हुआ है, किताब में एक ये पिक्चर बना हुआ है बिल्ली का, किताब में बना हुआ है पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में सैलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हैं? पेप्सिन। बिल्कुल सही बात। और बताएंगे कोई? पेप्सिन पाया जाता है लार में? बताइए शिवानी, हमको यकीन नहीं बता देगी ये क्वेश्चन। इमाइलेज। लार में क्या पाया जाता है? इमाइलेज। नहीं बोले थे, उसे टाइलिन कहते हैं। उस टाइम हम बोले थे। हाँ हम समझ सुन लिए थे, उसे कहते हैं टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को पचाना। यही बताए थे ना, माल्टोस में बदल देता है। किसमें? माल्टोस में। कार्बोहाइड्रेट को बदलना माल्टोस में बदल देता है। अच्छा, पेप्सिन कहाँ होता है? ये तो एक प्रक्रिया है जो तोड़ता है। हाँ पेप्सिन, वही तो आखिर तोड़ के पेप्सिन बना ना। पेप्सिन एंजाइम होता कहाँ है? अमाशय में, राइट। क्या होता है? अमाशय में। अमाशय में कौन कौन सा पाया जाता है एंजाइम, आप बताइएगा तो? आप बताइए मीनाक्षी, अमाशय में कौन कौन, स्टोमक पेट में कौन कौन सा पाया जाता है? पीतरस अमाशय में पाए जाते थे? पीतरस तो लीवर में होते ना। 3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है ना। और पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। और यही पेप्सिनोजेन जो है
HCl जो है HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है कि नहीं है। और उसके बाद म्यूकस, उसके बाद म्यूकस जो अमाशय की दीवार पर होती है। तो पहला तो पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा? अमाशय में। कहाँ? अमाशय में। अब ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाएगा? ट्रिप्सिन अग्नाशय में। बहुत अच्छा। कहाँ? अग्नाशय में, है ना। और लाइपेज कहाँ होता है? अग्नाशय। बहुत अच्छा, अग्नाशय, अग्नाशय। अच्छा, इमाइलेज भी अग्नाशय में पाया जाता है। इमाइलेज भी, इमाइलेज देखो, सैलिवा इमाइलेज भी हुआ और अग्नाशय में भी इमाइलेज पाया जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं आपको आसान भाषा में LAT। L से लाइपेज, A से इमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। ये तीनों पाया जाता है कहाँ? पैनक्रियाज में, अग्नाशय में, है कि नहीं है। और ये पेप्सिन जो है कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। बात समझ में आया? समझ में आया, है ना। यही पेप्सिन क्या करता है? यही पेप्सिन क्या करता है? क्या करता है? पेप्सिन जो है, यही पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है। पेप्टोन में, पेप्टोन बदल देता है। और फिर ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन इस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड में, है ना, बदल देता है। और फिर आंत में एक रस होता है एंजाइम, उसे कहते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन, इस इरेप्सिन जो है इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। अब ये एमिनो एसिड बॉडी में पच जाता है। याद है कि नहीं याद है? याद आ गया ना। हाँ, तो बात समझ में आ गया ना, है ना। पेप्सिन कहाँ होगा? अमाशय में होगा। बाकी ये सब कहाँ होगा? अग्नाशय में। और किसका कहाँ कब क्या करेगा वो यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसका पाचन करने में सहायता करती है? लार किसका पाचन करने में सहायता करती है? वही नहीं, हमारे जो स्टार्च को पचाता है। अरे इस स्टार्च को तोड़ता है किस में? माल्टोस में। ठीक है ना। तो क्या होता है? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली को अन्य किस नाम से जाना और गधा कहीं का। भोजन नली को अन्य किस नाम से जाना? ग्रास नली को, है ना। उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? फूड पाइप। फूड पाइप, इसे इंग्लिश में कहते हैं फूड पाइप। अच्छा, एक और उसकी इंग्लिश है, बताएगी स्तुति। एक और इंग्लिश है फूड पाइप। हाँ, फूड पाइप को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक और इंग्लिश है एसोफेगस। नहीं कहते एसोफेगस? एसोफेगस नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन है, आपसे। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये HCl जो है, ये कहाँ पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन है। माशा, क्या इतना अच्छा बच्चा है, फालतू लोग इसको परेशान करता है ना। और अग्नाशय में कौन कौन सा है? LAT, है ना। लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा एंजाइम अमाशय में, वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। वो कौन सा एंजाइम? बहुत मारेंगे। क्या है? पेप्सिन। नहीं बताया हूं मैं। पेप्सिन, पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है किस में? पेप्टोन में, है ना। और फिर टूटता है पेप्टोन, टूटता है किस में? पेप्टाइड में, है ना। और फिर टूटता है पेप्टाइड किस में? एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। अरे सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, एमिनो एसिड में, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत। यकृत की इंग्लिश क्या होती है स्तुति? लीवर। ऐसा नहीं चलता है ना, क्या होता है? लीवर, राइट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत रस किसके पाचन में सहायता करता है? जो पीत रस है वो किसके? अच्छा,
इमल्सिफिकेशन, इमल्सी उसे कहते हैं हिंदी में पाशीकरण, 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 पासी लिखा थे आपको, इमल्सिफिकेशन, पाशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन पूर्णतः कहाँ होता है प्लीज? कहाँ होता है? छोटी आंत में। चलो अच्छा, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन कौन सा काम होता है आप बताओगे तो? बड़ी आंत में, बड़ी आंत में क्या काम है? आप बता दो स्तुति। हैं? राइट, वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का पानी का एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बोर्ड पर। नेक्स्ट, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिर्गम, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एजेशन। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, मतलब अंतर्ग्रहण, उसे कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। पाचन, डाइजेशन। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण मतलब जो भोजन में जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, उसको अपने बॉडी में आत्मसात कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना? वो हुआ आत्मसातीकरण। क्लियर ना? तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्या? बहिर्गम, यानी कि इजेशन। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। हाँ, उसी को वही तो इजेशन है, अपशिष्ट पदार्थ। हाँ, उसी हिंदी वो है बहिर्गम। मनुष्य में कौन सी पोषण विधि पाई जाती है? मनुष्य में कौन सी पोषण विधि पाई जाती है? क्या होगा? तुम लोग को चुप रहे। पोषण जो होता है हम जानते हैं, पोषण होता है, कहाँ गया? पोषण होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? दो तरह का, एक होता है ऑटो, एक होता है हेट्रो। ऑटो में हम जानते हैं कि अपना भोजन स्वयं से बना लेता है। हेट्रो में आता है तीन तरह के, हेट्रो में आता है तीन तरह का। पहला आता है मृतजीवी, उसके बाद आता है परजीवी, जिसे कहते हैं पैरासाइट। एक आता है प्राणी संपोषण। इसी प्राणी संपोषण को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि ये विधि मनुष्य के अंदर पाई जाती है। मृतजीवी जानते हैं हम, सेप्रोफाइट उसे कहते हैं इंग्लिश में, सेप्रोफाइट। अब परजीवी कहते हैं पैरासाइट। सुनो, इसी में फीता कृमि। हाँ, अरे उसे कहेंगे जो कहेंगे, जो कहते हैं। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, प्लीज, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये मनुष्य में पाया जाता है, और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आया? अरे तुम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचित भोजन शरीर से किस अपचित भोजन शरीर के किस भाग से बाहर निकलता है? उसे क्या कहते हैं? गुदा। आप बताएंगे गुदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। अनस ने एनस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है? यानी कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? फैट का, वसा का पाचन, फैट का पाचन किसके द्वारा होता है? फैट का पाचन, फैट का पाचन किसके द्वारा होता है? अरे उसे पीत रस नहीं कहते हैं रे।
अजीब हालत है। लार में बसा कैसे? लार में सिर्फ बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट। आदमी बनो ना, आदमी लार में क्या बचा? कार्बोहाइड्रेट। अमाशय में आया तब प्रोटीन पचा, आंत में गया तब वसा पचा, फैट पचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? रिवाइज करके कौन सा युग्म सही है? हम जानते हैं, चुपो, पाचक एंजाइम जो है वो बनता है कहाँ? अग्नाशय में, इसलिए ये हो गया गलत। अच्छा, पीत रस जो है, पीत रस बनता है कहाँ? लीवर में, ये हो गया गलत। छोटी आंत में HCl नहीं बनता, ये बनता है कहाँ? अमाशय में, ये हो गया गलत। इसीलिए अग्नाशय में पाचक रस स्रावित होता है और उस पाचक रस को कहते हैं LAT, है ना? लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है। भोजन को मुंह से अमाशय तक, भोजन को मुंह से अमाशय तक, पेरिस्टालिसिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्तुति। अमाशय, श्वास नली का, फूड पाइप का फैलना सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, ये कहलाता है पेरिस्टालिसिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं कर्मानुकुचन। कर्मानुकुचन ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा कर्मा, ऊपर आंसर होगा कुचन, है ना? कर्मानुकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? फैट का पाचन करता है? क्या करता है? लाइपेज। क्या करता है? लाइपेज का काम है फैट को पचाना, है ना? हम जानते हैं, बाबू लोग सुने मेरी बात, इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। कहाँ? पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? कहाँ? अमाशय में। सुबह सर नहीं आया? हिंदी का फेयर मिला है। हिंदी का फेयर। हाँ तो होगा, मेरे कर कितना देना। हिंदी है? संस्कृत हिंदी में लिया। संस्कृत हुआ, एक मिनट कौन में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित है? आप कोई नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित कौन सा एंजाइम है? मीनाक्षी बोलेगी। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से कौन सा एंजाइम संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट, स्तुति आप बताएंगे। बहुत अच्छा बाबू। इसीलिए बोले ठीक है। तो विषय में अगर नहीं मिला है, अपने मन से उस विषय का 1 पढ़